वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। हम लोगों ने एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में सब देखे हैं। आज देखने वाले हैं एक्सेल को कैसे डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। ओके, ये डेटाबेस का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू सेव एंड स्टोर डेटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, है क्या नहीं? जो डेटाबेस होता है दैट इज अ स्टोरेज प्लेस। कहां पे? सिस्टम के अंदर, जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं एंड दैट बिकम्स अ डेटाबेस। सो यूजुअली डेटाबेस कौन सा फॉर्मेट में स्टोर होगा? दे विल हैव data in the form of tables. They'll have data in the form of tables. So ये जो डेटाबेस होता है, हर एक डेटाबेस आप जो कुछ देखते हो, ये डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ जाता है वो सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है ऑल द टाइम। आप देख सकते हो टेबल में कॉलम होगा और रो भी होगा, है क्या नहीं? सो जब कभी आप डेटाबेस को या किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हो, that particular storage becomes a database. Database is nothing but just storing of data in a format. Database is storing of data in a format. वो कौन सा format है? That is a table format. Table का मतलब क्या है? rows रहेगा और columns रहेगा, ठीक है ना? Yes. So today what are we going to see is how are we going to use Excel as a database. Excel को database के तरह कैसे यूज कर सकते हैं? हमें तो पता है Excel शीट तो एक वर्कबुक है, अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें स्टोर कर सकते हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारे मार्कशीट्स देखा है या फिर एम्प्लॉई का डिटेल्स देखा है, ये सब हम लोगों ने शीट वगैरह स्टोर कर रहे थे, है क्या नहीं? हाँ। सो जब कभी हम इसे स्टोर ऐसे करना शुरू करते हैं तब हम एक्सेल को डेटाबेस के तरह यूज करना शुरू कर चुके थे। ओके, सो आज देखेंगे स्पेसिफिकली उसे कैसे मेंशन कर सकते हैं, डेटा को कैसे टेबल्स के वगैरह यू कैन एक्चुअली मेंशन दैट एक्सेल इज अ डेटाबेस। और आगे के सेशंस में भी आप जब हायर क्लासेस जा रहे हो तब आप पढ़ोगे एक्सेल इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। एक्सेल होगा फ्लैट फाइल और दूसरा है रिलेटिव डेटाबेस। सो एक्सेल इज अ फ्लैट फाइल डेटाबेस। ये फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या करेगा? सभी डेटा को सिर्फ एक ही टेबल पे रखेगा। फॉर इंस्टेंस आप शीट्स देख चुके हैं एक्सेल में, है या नहीं? यस। सो ये वर्कशीट्स क्या होता है? हर एक पेज होते हैं एक्सेल के अंदर। सो हम देखे थे एक एक शीट में आप एक बड़ा सा टेबल क्रिएट करके मार्कशीट स्टोर कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स डिटेल स्टोर कर सकते हैं। सो सब कुछ क्या कहाँ रहेगा? सिर्फ एक ही शीट में रहेगा। हम लोग चाहिए तो रेफरेंस कर सकते हैं दूसरे शीट से, मगर जो दूसरे शीट है और फर्स्ट शीट है उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कॉपी तो कर सकते हैं मगर इसको दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये है एक्सेल का फ्लैट फाइल डेटाबेस। सिर्फ एक टेबल के अंदर सभी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो ये टेबल के अंदर कैसे डेटा को स्टोर करेंगे वो हम आज देखेंगे। ऑलराइट, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले वी नीड अ एक्सेल वर्कशीट, है क्या नहीं? हाँ, एक्सेल तो वर्कबुक चाहिए। सो प्लीज ओपन द एक्सेल वर्कबुक और उसमें से हम लोग देखेंगे कैसे इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में बनाना है। सो पहला क्या चाहिए हमें? हमें तो एक डेटाबेस चाहिए और वो डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा? हम उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, समझ में आया आपको? सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ डू यू यूज एक्सेल एज अ डेटाबेस इन टेबल सेशन 1। ऑलराइट, सो हियर वी गो। द एक्सेल बुक इज रेडी राइट नाउ। सो हम क्या करने वाले हैं इसमें? वी आर गोइंग टू हैव, ओके फाइन, आप तो डेटा चाहिए हमें। डेटा तो हम टेबल के फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखेंगे? पहले उसे तो डेटा चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सी अ बिल। ओके, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, शॉपिंग में आपको बिल आ रहा है। सो यूजुअली क्या आएगा? कौन सा क्या प्रोडक्ट परचेस किए हो? सोचो कि शूज, और उसके बाद क्या सब खरीदे होगे? यू बाइंग बेल्ट्स, शर्ट्स। ओके, ये सब हम लोगों ने खरीदा था और हर एक का प्राइस कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल शूज आर गोना कॉस्ट 4000 रुपीज, बेल्ट रहेगा 200,
शर्ट्स रहेंगे 1600. ओके जब ओके सो हमें आज एक्सेल के टेबल्स देखने के लिए हमें डेटा चाहिए. सो हम डेटा कहां से लेंगे? सोचो कि वी आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग और वी आर गोइंग टू लिस्ट आउट व्हाट एंड ऑल वी शॉप्ड. ओके बेल्ट, शूज और शर्ट खरीदेंगे. ऑलराइट, और इसका प्राइस होगा इमेजिन 4000, शूज का, बेल्ट का 200 और शर्ट का 1600 हो रहा है. सो हमें तो पता है the shoes are going to cost 4000, belt is going to cost 200 और shirt is going to cost 1600. मगर आप जब देखोगे this is not an organized way of having a data. सोचो आप 10 दिन के बाद ये डेटा को देख रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किसका प्राइस कौन सा है. So always you need to format the data. इसलिए एक्सेल यूज करते हैं. You will organize data inside Excel. So ये जो डेटा है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, like फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूं पहले सीरियल नंबर और उसके बाद प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट हम परचेस करने वाले हैं उसका प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद लिख सकते हैं प्राइस, कितना खर्चा हम लोगों ने उसमें किया था. सो व्हेन आई डू दिस, अभी सीरियल नंबर 1 डालती हूं तो दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव परचेस्ड और मैं लिख रही हूं शूज यहां पे. ओके और प्राइस लिख रही हूं 4000. अभी दूसरा अगेन वापस कैसे लिखोगे? बेल्ट का लिखोगे? नहीं, सीरियल नंबर में क्या लिखना पड़ेगा? 2, उसके बाद बेल्ट और उसके बाद प्राइस क्या होगा? 200. और तीसरा देखो, इट्स गोना बी द शर्ट. शर्ट लिख रहे हैं प्रोडक्ट नेम के नीचे और उसके बाद लिख रहे हैं प्राइस, दैट्स 1600. सो अभी देखो ये डिफरेंस. द डेटा दैट यू ऑलरेडी सेव्ड वो भी हम लोगों ने एक्सेल से ही किया था, मगर यहाँ पे देखो डेटा लुक्स ऑर्गेनाइज. अब देखते ही पता चलेगा आपको कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा और उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस भी है क्या नहीं? Yes, so this organized way of saving the data in Excel is called as the table format. अभी सोचो मैं इसका बॉर्डर देती हूं. हम लोगों ने बॉर्डर कहां पे पढ़ा था? We have already seen in class 6. एक्सेल में कैसे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये है ना? So we have already seen why do you need a border. A border जो होता है that gives importance to the data within it. So आज क्या करने वाले हैं? इसे बॉर्डर लगवाने वाले हैं. ऑल बॉर्डर्स क्लिक करोगे तो देखा, दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट टेबल, है या नहीं? यस, आपको रोज दिख रहे हैं और कॉलम्स भी दिख रहे हैं, मगर जो टॉप रो होता है दैट होल्ड्स द कॉलम नेम्स. हमें तो एक्सेल में कॉलम नेम C1, D1, E1 ऐसे ही पता है, मगर ये जो कॉलम नेम्स स्पेसिफाई कर रहे हैं हर एक सेल में, दैट डिस्क्राइब्स व्हाट इज बिलो प्रेजेंट बिलो देम. आज सीरियल नंबर के नीचे क्या रहेगा? 1 2 3 4 ही रहेगा, है ना? प्रोडक्ट नेम के नीचे क्या रहेगा? जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने खरीदा था वो प्रोडक्ट्स के नेम रहेगा, है ना? और उसके बाद प्राइस के नीचे क्या रहेगा? सिर्फ प्राइस ही रहेगा. सो ऑल दीज आर स्पेसिफिकेशंस ऑफ व्हाट डेटा इज प्रेजेंट. आप जो कुछ कॉलम नेम पे टाइप कर रहे हो, दीज कॉलम्स विल हैव द डेटा स्पेसिफिक टू द कॉलम नेम. प्रोडक्ट नेम के नीचे सिर्फ प्रोडक्ट नेम्स रहेंगे. सो दैट इज द रीजन यू स्पेसिफाई कॉलम नेम्स. अभी जब कभी आप टेबल्स में कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हो, व्हाट हैपेंस? दैट मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई द डेटा बिलो देम, है ना? सो आप सोचो कि आप टाइम टेबल लिख रहे हो. टाइम टेबल में कैसे लिखोगे? यू विल हैव 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे वाला लिखने से क्या होगा? आपको यू हैव व्हाट एंड ऑल यू हैव हियर. ये तो फर्स्ट पीरियड का क्लास है, ये तो सेकेंड पीरियड का क्लास है, ये थर्ड पीरियड का क्लास है. सो यहां पे मैं लिखूंगी डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तब वो लिखने से क्या होगा? सी मंडे, ट्यूसडे लिखूंगी. तो यहां पे जब मैं इंग्लिश लिखती हूं, हाउ डज इट वर्क एज? ये जो है दिस इज द फर्स्ट पीरियड ऑन मंडे. सो आपको ये जो कॉलम और रो का स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टेबल में. सो वैसे ही यू कैन क्रिएट एन एक्सेल विद द टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स. कैसे करोगे? कॉलम को नेम करना है, रोज को चाहिए तो भी नेम करना है. जब कभी आप ऐसे करते हो, यू कैन यूज दिस एज अ टेबल.
अभी टेबल में होने से क्या क्या फायदा है? यू कैन इजिली सॉर्ट आउट डेटा, है ना? सॉर्ट आउट कैसे करोगे? यू कैन पिकअप, जो चाहिए तो उसे पिक कर सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, प्राइस सिर्फ प्राइस को देखना है तो यू कैन हाइड द अदर कॉलम्स एंड सी ओनली द प्राइस। टोटल लेना है तो एक्सेल में क्या कर सकते हो? जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके ऑटो सम क्लिक करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप जितना पैसा स्पेंड किए हो दैट मच विल बी शोन टू यू, है ना? सो ऑल दिस मेक्स एक्सेल यूज एज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? You will save data in the form of tables in Excel. So जो भी डेटा आपके पास होगा उसे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सोचो कि स्कैटर्ड डेटा है आपके पास, इतने सारे नेम्स हैं, फुटबॉल टीम का नेम्स हैं, सोचो फुटबॉल टीम का नेम्स हैं, बास्केटबॉल टीम का नेम्स हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ लिस्ट अलोन, सिर्फ एक लिस्ट में रहने के बदले यू कैन हैव इट ऑन ए टेबल। अभी टेबल में आप क्या कर सकते हो? रोल नंबर डाल सकते हो, उसके बाद फुटबॉल टाइप कर सकते हो, ओके, बास्केटबॉल टाइप कर सकते हो, ओके। सो इससे क्या होगा? आप जो डेटा यहाँ पे एंटर करना चाहते हो उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो ये टेबल फॉर्मेट में होने से क्या हेल्प होगा हमें? वी विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ इट इज सेव्ड। सेव होने के बाद क्या होगा? यू कैन सॉर्ट आउट द डेटा, फिल्टर द डेटा, और बहुत आसान से डेटा पे काम कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू यूज एक्सेल एज अ डेटाबेस। अभी बहुत सारे सेशंस में देखेंगे एक डेटाबेस का अदर ऑपरेशंस भी एक्सेल में कैसे करेंगे, ऑलराइट? लाइक कैसे पिवट टेबल यूज करेंगे, कैसे यू विल गो अहेड एंड यूज सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब कैसे करेंगे वो भी हम लोग तो आगे के सेशंस में देखेंगे, ऑलराइट? सो आज तो हम लोगों ने टेबल्स के बारे में पढ़ा था। प्लीज ट्राई दिस एट होम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ट्राई कॉन्टैक्टिंग मी यूजिंग द ऐप। आपका जो एनी डाउट बटन है ना, उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन रेज योर डाउट देयर। आई विल कम एंड क्लैरिफाई दैट, ओके? सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल दैट, बाय बाय।